Assalamu alaikum viewers. Today was we are reading lesson of 14 in Urdu Bharati book class 4th मदर टेरेसा, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मगरबी बंगाल कोलकाता शहर में एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत ही गरीब लोग बसते हैं। चारों तरफ गंदगी नज़र आती है। कई शहरों में एक बस्ती ऐसी होती है जो इसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं, गंदी सी बस्ती नज़र आती है। तो इसी तरीके से कोलकाता शहर में भी एक बस्ती थी। सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक औरत इस बस्ती में दाखिल होती है। बच्चे दौड़कर इस औरत से लिपट जाते हैं। तमाम बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने हुए भूख से बेहाल। इनमें से कुछ बच्चों के माँ बाप सुबह सवेरे मजदूरी के लिए निकल गए हैं, है ना। इस बस्ती में एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए लेडी दाखिल होती हैं और सारे बच्चे भूखे प्यासे बदहाल गंदे से कपड़े पहने हुए इनकी तरफ आ जाते हैं। किसी का बाप चोरी के इल्ज़ाम में जेल की सज़ा काट रहा है, किसी की माँ इस दुनिया से चल बसी है। जो बच्चे ये सफ़ेद कपड़ों में जो लेडी आई है उसकी तरफ जो बच्चे आए हैं तो उनमें से किसी के बाप जेल में है तो किसी की माँ जो है चल बसी है इस दुनिया से। सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत इनकी खिदमत कर रही है ना। उन बच्चों की खिदमत जो है ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए जो औरत है वो कर रही है। ये इन बच्चों की माँ है। इन्हें नहलाती है, बाल संवारती है, बड़े हुए नाखून काटती है, भूखे बच्चों को खाना खिलाती है, बीमार बच्चों को दवा पिलाती है, जिस्म पर कोई ज़ख़म है तो इसकी मरहम पट्टी करती है। ये इस औरत का रोज़ का मामूल है ना। इस गंदी सी बस्ती में, छोटी सी बस्ती में, इस इलाके में जो औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए आई है, ये औरत जो भूखे प्यासे बच्चे इनसे लिपटे हैं वो उनकी देख रेख कर रही है, इनका ख्याल रख रही है, इनके ज़ख़म पे मरहम पट्टी कर रही है ना। इन बच्चों को नहला रही है। ये इस औरत का रोज़ का मामूल है। एक ऐसे ही हमदर्द आदमी ने इन बच्चों के लिए स्कूल की जगह का भी इंतज़ाम कर दिया है। जैसे ये इन सब कामों को अंजाम देती हैं वैसे ही एक आदमी ने भी इन बच्चों के स्कूल का इंतज़ाम कर रखा है। इस ममता की देवी का असल नाम अग्निस था, है ना। असल नाम जो है क्या था इनका, अग्निस था, और मोहब्बत से लोग इन्हें मदर टेरेसा कहते थे, है ना। तो ये जो औरत है इसका नाम क्या था बेटा, अग्निस, है ना। और इनको लोग प्यार से मदर टेरेसा के नाम से पुकारते थे। मदर टेरेसा की पैदाइश 27 अगस्त 1910 1910 में यूगोस्लाविया के शहर मकदूनिया के एक गांव में हुई। बचपन से ही इनका दिल गरीबों की खिदमत की तरफ माइल था, है ना। बचपन से ही इनका दिल अल्लाह ताला ने इसे बनाया था कि ये गरीबों की केयर करती थी, उनकी देखभाल करती थी, उनकी तरफ इनका दिल झुकता था, उनकी तरफ इनका दिल बढ़ता था। पहली बार नवंबर 1928 ईस्वी में वो हिंदुस्तान आई थी। यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ाने का काम किया। फिर 17 साल तक सेंट मैरी स्कूल कोलकाता की प्रिंसिपल के तौर पर भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी है ना। अगस्त 1946 ईस्वी से इन्होंने खिदमत क़ल्ब को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ही बना डाला। अगस्त 1946 ईस्वी 1946 से इन्होंने गरीबों की खिदमत करने के रवैये को, खिदमत ख़ुल्क़ को ही, यानी कि जो इंसान की खिदमत कर रही हैं गरीब इंसानों की, इसको इन्होंने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बना डाली कि मुझे तो यही काम करना है, मैं इन लोगों की खिदमत करूंगी। एक मरतबा का जिक्र है कि मदर टेरेसा एक मज़दूर बस्ती में घूम रही थी। इन्होंने रास्ते में एक औरत को पड़े देखा जो सिसक रही थी। इसके जिस्म के ज़ख्मों से खून बह रहा था और जिस्म पर चींटियाँ रेंग रही थी। इस बूढ़ी औरत को इन्होंने बाहों में उठाया और अस्पताल ले गई, मगर अस्पताल पहुंचकर इस औरत ने दम तोड़ दिया। इन्होंने कोलकाता के मशहूर काली मंदिर के करीब इसे बेसहारा बूढ़े और लागर लोगों और कोढ़ के मरीज़ों के लिए नर्मल हृदय इदारे क़ायम किए, है ना। ये इन्होंने एक अंजुमन क़ायम की जिसका नाम था नर्मल हृदय। 1957 में मदर टेरेसा से मिलने कुछ कोढ़ के मरीज़ आए जिन्हें इस बीमारी की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था और इनके रिश्तेदारों ने भी इनसे नाता तोड़ लिया था। इनकी कहानी सुनकर मदर टेरेसा गमज़दा हो गई कि अल्लाह, ये कैसे मतलब है कि लोग इन्हें नौकरी से भी, इस बीमारी का नाम सुनकर इनको निकाल दिया गया कामों पर से, और घर वालों ने भी इन्हें खुद से दूर कर दिया। कोढ़ के मरीज़ों के लिए शांति नगर बस्ती की बुनियाद रखी गई जहाँ सैकड़ों की तादाद में मरीज़ अपने इलाज के लिए आते थे।
यहाँ इनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम कर दिया गया। रिहाइश का इंतज़ाम करना, इनके रहने का इंतज़ाम करना। कोढ़ के मरीज़ किसी के मोहताज ना रहें और कुछ कमा सकें, इसके लिए छोटी छोटी घरेलू सनतें भी कायम की गई। घरेलू सनतें कायम करना यानी कि घर के कुछ ऐसे कामकाज, सनतें यानी कि कंपनीज़, है ना, ऐसे कोई छोटे छोटे काम काज जो जिसे कर कर ये लोग कुछ पैसा भी कमा सके। मदर टेरेसा की खदमात की कदर करते हुए इन्हें कई इनामात से नवाजा गया, है ना। मदर टेरेसा जो गरीबों के लिए, जो लोगों के लिए खिदमत करती थी, है ना, तो ये देखते हुए इन्हें कई इनामात से भी नवाजा गया। भारत सरकार की तरफ से इन्हें 1962 ईस्वी में पद्मश्री मिला। 1962 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला। 1979 में मदर टेरेसा को दुनिया के आला तरीन इनाम नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया। देखिए बच्चों, उन्हें 2 अवार्ड्स मिले। पहला अवार्ड था पद्मश्री का जो 1979 में नहीं 1962 में मिला था। देन सेकेंड वन इज़ 1979 में नोबल प्राइज़, और 1980 में भारत रत्न का एजाज़ भी दिया गया। इनका बनाया हुआ मिशन मशीनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। इनका जो बनाया हुआ मिशन था जो गरीबों के लिए चला रही थी, उसका नाम क्या था? मशीनरी ऑफ चैरिटी कहलाता था, जिसकी नन्स आज भी कोलकाता में इंसानियत की खिदमत का अंजाम दे रहे हैं। 5 सितंबर 1997 को इनकी वफ़ात हो गई। इनकी वफ़ात के बाद पोप ने इन्हें सेंट का दर्जा दिया। सच है, खिदमत खुल्क ही सबसे बड़ी इबादत है ना। इंसानों की खिदमत करना ही सबसे बड़ी इबादत है। चलिए बच्चों, आपने पढ़ा मदर टेरेसा के बारे में। ये है मदर टेरेसा कोलकाता की, है ना। आप लोगों को समझ में आया हो। आई होप लेसन एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। तो बच्चों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आपको कौन सा लेसन एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको क्या समझना है ना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी मतलब आपको पढ़ना है वो वीडियो डालने की, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज़।